मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता की जाल बिछाए रखने के लिए संविधान को ताक में रखते हुए कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में और सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पार्टी के सवालों के घेरे में और 140 करोड़ जनता की अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, वही काम अगर विपक्ष कर जाए और 140 करोड़ जनता में से कोई एक अगर ऐसा कर जाए तो उन पर एक्शन पर एक्शन लेना शुरू कर देती है। लेकिन जब उनके कार्यकर्ता लेते हैं तब इस पर कोई एक्शन नहीं ली जाती। अभी आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आपको दिख रहा होगा। यह वीडियो हैदराबाद की वीडियो है और जिस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि इस वीडियो में आप सीधे तौर पर हाथों में भगवा झंडा और हाथों में कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी के झंडा लिए हुए हैं और हाथों में पट्टा लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का और कंधे पे भगवा झंडा है और उसी के साथ साथ ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जय हो पाकिस्तान, बोलो भारत माता की जय। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस वीडियो में आखिर में जाकर ये सुधार कर लिया गया। इस वीडियो में आखिर में जाकर उनको जब होश आया तो ये उन्होंने अपने जबान की फिसलाहट को ये दिखाते हुए उसकी जबान की फिसलाहट। लेकिन अगर यही बात 140 करोड़ जनता में से कोई और लोग करते, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता ना होते, विपक्ष पार्टी के कोई नेता हो जाते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, आरजेडी के हो, सीपीआई के हो, सीपीएमएल के हो या फिर सपा बसपा के हो या यूबीटी के नेता हो या पूरी देश के कोई भी ऐसा विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नहीं है, ऐसे लोग अगर होते तो इन लोगों पर एक्शन ली जाती। लेकिन मौजूदा सरकार एक्शन किस पर लेंगे? चैनल बंद कर किए जाने का। जो उनसे सवाल पूछते हैं वो ऐसे लोगों पर एक्शन लेके एफआईआर दर्ज करेंगे जो उनसे सवाल करते हैं। लेकिन जो जय हो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी और उनको सवालों के घेरे में नहीं ली जाएंगी। यह है मौजूदा सरकार की यह सच्चाई। और मौजूदा सरकार अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए उनको जो भी काम करना होता है और उनके सरकार के तय जो भी काम होता है, अगर वो संविधान के खिलाफ भी काम करने की जरूरत पड़े तो वो कर जाते हैं। जैसा कि वक्फ कानून को आप देखिए, किसी चैनल को बंद किया जाना और उनके कोई तर्क ना देना और तर्क ये बता देना कि ये देश के लिए सुरक्षा के हेतु किया गया और उनके सवालों का जवाब ना देना और जो उनको सवाल करते हैं उन पर एफआईआर दर्ज करना, यह बताता है कि बहुत सारे ऐसे काम जो संविधान के खिलाफ, संविधान के मूल रूप के खिलाफ करके अपने सत्ता की चाबी, अपने सत्ता की कुर्सी बचाए रखने के लिए और हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए की जाती है। और जिस तरह से संविधान में जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष पार्टी कई सालों से लड़ने के बाद अब वही पार्टी जातीय जनगणना को उन्होंने अपने ऊपर लेने की और क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन सच ये है कि ये विपक्ष पार्टी की बहुत बड़ा देन है। लेकिन ये जो आप ये देख सकते हैं
कि ये जो नारे हैं, इस नारे के पीछे अगर विपक्ष पार्टी होता, इस नारे के पीछे अगर कोई मुस्लिम होता, इस नारे के पीछे अगर उनके खिलाफ करने वाले कोई नेता होते, तो इन लोगों पर एक्शन और न जाने इन पर कितनी धाराएं लगा दी जाती। लेकिन धाराएं नहीं लगेंगी, क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके लीडर है, और इनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडा है, उनके गले में भगवा रंग है, इनके हाथ में भगवा रंग की पट्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का पट्टी है, जिसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे वो आपके पार्टी के हो या विपक्ष पार्टी के। जो देश के खिलाफ होगा, जो संविधान के खिलाफ होगा, जो देश की सुरक्षा के खिलाफ होगा, उन पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उनकी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए।